हेलो। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। आज अपना बहुपद का लास्ट क्लास है। अपना बहुपद का आज कौन सा क्लास है? लास्ट क्लास है। मेरा अप्रोच आप देख पा रहे होंगे, आप न्यू न्यू अप्रोच सीख रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। टिल मैं आपके एग्जाम तक मैं आपसे मिलता रहूंगा, ठीक है। आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। जो भी कहीं पर दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बिना ज्यादा बात किए, आज जो अपनी बहुपद की लास्ट क्लास है, चौथा डे है ना। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद होता कौन है? पावर में क्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए? पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस टाइप का जो नंबर होगा तब कहेंगे बहुपद है। नहीं होगा तो बहुपद नहीं है। देखो, यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? मेरा बहुपद है। चार का पात दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है। यहाँ पर तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, यहाँ पे एक्स पावर जीरो है, ये भी बहुपद है। ये एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स पावर वन हो जाएगा, तो ये मेरा बहुपद नहीं है, ये भी मेरा बहुपद है। मैं कैसे करता हूँ? मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन पिछले मतलब एक दो वीडियो में बता चुका हूँ। बहुपद जब मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स का घात, है ना। दे रखा है पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, है ना, का घात 6 है। अच्छा अच्छा, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखोगे पी एक्स। पी एक्स का घात जो है कितना है? पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स बट्टा जब जी एक्स करोगे तो क्या आएगा, है ना। देखो, ऊपर मैंने इसके पीछे का रीजन बता चुका था, तो अभी मैं रीजन नहीं बताऊंगा, ठीक है। कैसे करते हैं मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अधिकतम घात ऊपर में घात 6 है, तो घात किसको बोलते हैं? चर का अधिकतम घात को ही घात बोलते हैं ना। अधिकतम घात कितना है? 6। और यहाँ पे अधिकतम घात कितने हैं? 2, है ना। अब सोचो, 6 बनाने के लिए दो, 6 बनाने के लिए आपको कितने चाहिए? दो। अभी ऐसे नहीं सोचना, आपको सोचना है कि यहाँ पे 6 है, आपको 6 लाना है, 6 घात लाना है ना। आपके पास क्या है? 2 है, आपको 4 और लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 4 और लाना पड़ेगा। यही मेरा क्या है मेरे भाई? यही मेरा घात है 4, ठीक है। ऐसे सोचो, या 6 में से 2 घटा दो, 4 सोचो, जैसे सोचना आप सोच सकते हो, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। देखो, मैं जो ये जो क्वेश्चंस करवाया ना, इसके पीछे ये जो रट्टाफिकेशन वाला बात है ना, ये मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, मैं रोज रोज नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना। इसीलिए आप मतलब डे वन से देखना स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। आज मैं अपना स्पीड दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना मतलब मुझे भी तो खुद को प्रूव करना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं सब दिन में आपको बेसिक बता बता के टाइम नहीं रिलैप्स कर सकता ना। इसीलिए चलो मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है। इसी अप्रोच के साथ आपको भी करना है, ठीक है। अब मेरे भाई, इसको घात घात किसको कहते हैं? चर का अधिकतम घात जो होता है। चर का क्या होता है मेरे भाई? अधिकतम घात जो होता है ना। देखो, चर इससे सबसे पहले ये गुना के फॉर्मेट, इसको इससे में गुना करें क्या होगा? 3 एक्स का पावर 3 हो जाएगा। प्लस इसको इससे करें क्या होगा? 7 एक्स प्लस का 4 हो जाएगा। तो घात के अधिकतम 3 है, तो 3 सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी एक्स दे रखा है आपको, ये जी एक्स दे रखा है आपको, ये आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? पी एक्स बट्टा क्यू एक्स, है ना। देखो, पी एक्स क्या दे रखा है? एक्स का पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6, है ना। और ये जो क्यू एक्स दे रखा है, बट्टे के फॉर्म में क्यू एक्स दे रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम इसको ऐसे करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं और 2 को बाद में लिख देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर माइनस इसमें माइनस दोनों में गुना कर दोगे मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा? इसको हटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है पहले क्या करो, आपसे इसका घात ही पूछ रहा है ना। इसका आपसे क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है। तो आप इससे क्या करोगे? पहले इसमें भाग दोगे, है ना। इससे क्या करोगे? आप पहले इसमें भाग दोगे, जितनी बार में कटेगा, है ना, जो भी भागफल होगा उसका अधिकतम घात, उसका अधिकतम घात, उसका कौन सा घात मेरे भाई? उसका अधिकतम घात ही मेरा क्या होगा? वो पद का घात होगा। तो भाग देना आप सीख चुके होंगे। जब मैं सब्जेक्टिव करूंगा उस टाइम मैं भाग भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक्स पावर 4 है, ऊपर वाले में अधिकतम क्या एक्स पावर 4 है। यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 4 लाने के लिए क्या, ये जो एक्स 2 बार तो है ही, उनको एक्स का पावर 4 लाना है ना, तो कितनी बार चाहिए? और 2 बार सर और चाहिए, 2 और रहेगा तब जाके 4 बन जाएगा। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। या ऐसे कर सकते हो या दूसरा कर सकते हो। अधिकतम घात जो है, नीचे में जो भी अधिकतम घात 2 है, इस दोनों को क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है, मतलब घटा देना है ना। वही आपका क्या हो जाएगा? बहुपद का घात हो जाएगा, ठीक है ना। पी एक्स बटा क्यू एक्स आपको निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसको, है ना। आपको पी वाई दे रखा है ना। पी वाई आपको क्या क्या रखा है? दे रखा है। और जी वाई आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पी वाई बट्टा जी वाई, है ना। पी वाई बट्टा जी वाई। पी वाई का देखो अधिकतम घात कितना है? देखो, अभी ये गुना ये, एक और एक ये सब गुना में है। देखो, y देखो, इसमें भी y है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। इस डब्बा का अधिकतम घात कितना है? एक।
इस डब्बा का अधिकतम घात कितना है 3 है, इस डब्बा का अधिकतम घात कितना है 4 है ना, तो 4 3 7 7 1 8 है ना, इसका मतलब y का पावर 8 हो जाएगा अधिकतम वाला है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में यहाँ 2 वाला है तो 2 ही वाला होगा, y का पावर 2। अब सोचिए देखो 8 लाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए है ना, तो क्या हो जाएगा 6 से राइट आंसर। ऐसे कर सकते हो, इसका अधिकतम घात 8 है और नीचे वाला अधिकतम घात क्या है 2 है, यही मेरा 6 हो जाएगा है ना। मैं इसके पीछे लॉजिक मैं भाग के समय बताया था, मैं पीछे जब सिखा रहा था उस वहां जाकर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा, मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ जो अच्छे से अच्छे आप अपने मतलब किसी टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित लिखा है, निम्नलिखित सॉरी किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, है ना। देखो अगर आपको दो शून्यक दे रखा है तो मैं आपको बता दूं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है बहुपद का, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यही होता है, मैं आज आपको बिना फॉर्मूला का बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। मेरा अप्रोच देखो, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है बहुपद का, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या है, एक दो है एक छह है ना, एक शून्य दो है एक शून्य छह है, एक को अल्फा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं, छह दो आठ हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 है ना, क्या होगा 8 को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 8x, ये होगा ना 8x हो जाएगा प्लस, है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या है 12, यही मेरा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, डी इज द राइट आंसर। फिर सोचोगे आपने नया तरीका क्या बताया, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है मेरे भाई, शून्यकों का योग है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, तसल्ली से अगर देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है ना। और यहाँ पर शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। यहाँ पर क्या है, शून्यकों का क्या है, यहाँ पर शून्यकों का मेरे भाई गुणनफल है, ठीक है। यहाँ पर शून्यकों अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग होता है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार देखो किस ऑप्शन में माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रहा है आपको, है ना। तो आप अच्छे से जब चेक करोगे अल्फा प्लस बीटा है क्या, 6 2 8, लेकिन माइनस का 8 चाहिए। माइनस का 8 कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पर ही केवल माइनस का 8 है, यहाँ पर ही केवल माइनस 8 8 माइनस का 8 है, मतलब डी इज द राइट आंसर। इससे बेस्ट अप्रोच आपने नहीं देखा होगा मेरे भाई, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर दो जगह यहाँ पर भी -8 है यहाँ पर भी बाई चांस हो जाता है -8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं आप, दोनों को मल्टीप्लाई वाला जो होता है ना, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर रहता है ना, 6 दूना 12, लेकिन प्लस में 12, प्लस में 12, जिस ऑप्शन में प्लस में 12 वाला होता है वही में हम आंसर लगा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ इन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। चलो हम अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं हमको जादू अपना, ठीक है। चलो लिखा है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k की शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे भाई उल्टा, उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब हुआ अगर एक शून्यक मैं मान लूं अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब ये होता है अगर एक शून्यक दो है तो दूसरा हो जाएगा 1/2, ठीक है। कहने का मतलब ये है व्युत्क्रम का, ठीक है। आपसे कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम है तो k का मान गया। अब देखो k कहाँ पे है, के कहाँ पर है, आप अभी मैंने आपको बताया कि ये अल्फा इंटू बीटा, ये पोर्शन यहाँ पे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा वाला रहता है। और ये जो होता है क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला जो भी दिखाया था बहुपद में उस टाइम में बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर के है ना, तो के में आपने क्या देखा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा वाला होता है सर, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, एक शून्य ये है एक शून्य ये है, इन दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे। फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, सी की जगह पर क्या है मेरे भाई यही a होता है, ये मेरा b होता है, ये मेरा c होता है। सारे कॉन्सेप्ट पीछे से लिंकेज के लिए पीछे भी देखना जरूरी है मेरे भाई। c/a, की जगह पे क्या है के, और a की जगह पे क्या है 2, कर दिया, ये इससे ये कट गया, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इधर भागे में है, इधर किस में जाएगा गुना में जाएगा, है ना। के का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अप्रोच है, आपको अच्छे लगे होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य -3 और -11 है, -3 और क्या है -11 है ना, तो फार्मूला लगा के बना सकते हो। लेकिन मैं एक देखो एक बार शून्य को जोड़ो तो सही कितना होगा, -3 और -11 माइनस का चौथा है ना। अब बताओ शून्य जो होता है अभी फार्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू, यही पढ़ा था ना। ये क्या होता है भाई, इससे पहले माइनस लगा रहता है, अगर आप इसमें माइनस का 14 डाल दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस, प्लस का 14, तो जिस बीच में प्लस का 14 एक्स है वही मेरा आंसर है। प्लस का 14 सर यहाँ पर है, यहाँ पर है, सर यहाँ पर भी है, तो दोनों दोनों आंसर हो सकते हैं ना, दोनों आंसर हो सकते हैं। 1 मिनट में दोस्त, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ हेलो, असर पता नहीं, चलो 5 10 10 मिनट, 10 मिनट काम करना है, फिर तो बस आप बस रखो बस रखो, हाँ नहीं जाना, ठीक है। इतना वेट करने के लिए सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है। अब मैं आपको तरीका समझाता हूँ, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, देखो
आपको कि सर 14 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर भी है। आपको आंसर कौन सा होगा नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आपको मैं एक बात बताया था कि सर यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, दोनों को जब गुना करोगे तो क्या होगा 33 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 11 33, प्लस का 33 कहाँ पर है, प्लस का 33 चेक करो, यहाँ पर है प्लस का 33, यही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला लगाने का कोई काम है नहीं, अगर फार्मूला भूल भी जाओगे तो काम कर सकते हो मेरे दोस्त, ये अप्रोच बेस्ट है कि नहीं? इसीलिए आप इसे ही सीखो, ठीक है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, शून्यक आप याद करो, शून्यक शून्यक मतलब मैं ही बताया था, आंसर जीरो, आंसर जीरो। तो 10x माइनस 25 बराबर जीरो, यहाँ से 10x 25 इधर जाएगा तो क्या होगा 25, x निकालो क्या होगा 25, यहाँ 10 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, 25 25 5 गुना 10 5 बटे 2 आंसर, है कि नहीं? तरीका एक ये हुआ। दूसरा तरीका ये होता है, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, है कि नहीं? ऑप्शन अगर मान लिया जाए कोई शून्यक पूछा तो इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। अगर कोई किसी का शून्यक है, इसका मतलब चर की जगह वो मान डालने पर आंसर जीरो आएगा ना। हम डाल के देखते हैं, 10 एक्स की जगह हम 5/2 पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन 5/2 माइनस का 25, 5 गुना, एक मिनट में भाई, 5/2 पुट किया ना आपने, 10 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 पचे, 25 माइनस का 25 कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, इसका यही मेरा राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे इसका शून्य पूछा जा रहा है, मैं जो होता है विधिगत तरीका मैं बता चुका हूँ, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, मतलब मैं अपना तरीका सिखाता हूँ। देखो 12 यहाँ पर क्या है, एक है ना, 12 को एक से गुना करें कितना आएगा 12, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं कि 4 आएगा, है ना? कहोगे कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस का 6 ले लेते हैं, माइनस का 2, 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का ही 4 बचेगा, है कि नहीं? अब साइन बदल देना है, साइन क्या करना है, बदल देना, प्लस वाला है तो माइनस का 6 कर देना, ये माइनस वाला है तो प्लस का 2 कर देना है, ठीक है? और करना क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है, एक है, यहाँ पर भी क्या है, एक है, तो 6 में 1 से भागा दोगे तो माइनस का 6 ही आएगा, 1 में 2 से भागा दोगे तो क्या होगा, प्लस का 2 ही आएगा। -6 प्लस का 2, -6 प्लस का 2, सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है मेरे भाई, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट रुकेंगे मेरे दोस्त। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देंगे, है ना? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग योग और गुणनफल, इस बार आपको ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है ये, और ये अल्फा इंटू बीटा है ना, तो आपसे पूछ रहा है बहुपद कौन सा होगा, चेक करो ना मेरे भाई। अगर यहाँ पे क्या है, दो है, लेकिन क्या चाहिए, माइनस का दो चाहिए, क्योंकि फार्मूला आप याद करो, मैं पीछे सिखा चुका हूँ आपको, है नहीं? दो है, माइनस का दो होता है ना, क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है बीच में ना, यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस से जैसे ही गुना होगा तो माइनस वाला होगा। आंसर या तो मेरा ये हो सकता है, या तो मेरा आंसर ये हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस वाला है। अब गुणनफल कितना दे रखा है, माइनस का 15, लेकिन लास्ट में आप याद करो क्या होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अगर यही माइनस का 15 हो गया तो प्लस से गुना भी होगा तो आंसर में तो माइनस का 15 ही रहेगा ना, अरे गुना करेंगे तो माइनस 15 ही बनेगा ना, यहाँ पर भी आंसर है, यही मेरा राइट आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, इससे बेस्ट अप्रोच नहीं है मार्केट में, है ना? जानते सब है मेरे भाई, ऐसा नहीं कह रहा, बस आपको लगाने आनी चाहिए, वो मैं सिखा रहा हूँ हमने सीखे अपने गुरु से, किसी से सीखे हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यही अप्रोच आपके एग्जाम में लगाने हैं, ठीक है? आप बहुत जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कह रहा है, दे रखा है इससे, बोला इसका शून्यक अल्फा और बीटा, तो पूछा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ठीक है? एक बार आप चेक करो, ठीक है? पहले दो शून्यक निकाल के देखते हैं ना, 6 दूना 12, 12 को कैसे तोड़ेंगे, 6 आएगा, सोचिए देखो, 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि 6 आ जाएगा, तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ पाओगे, बताओ, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, देखो छोड़ो ये बात, तोड़ना वोड़ना छोड़ो, मैं समझाता हूँ सीधा बात। अल्फा प्लस बीटा, देखो दो ही बात है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सब ऑप्शन में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो क्या होगा, माइनस का 6/2 कितना होगा, माइनस का 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, तो -6/3 क्या होता है, माइनस का 3, यही होता है ना? हाँ, फिर देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी -3 आ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ रहे हैं, -3 आ रहा है, अरे अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ रहा है, -3, अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ रहा है, -3, दोनों बराबर है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है का एक शून्यक है, अरे भाई एक बात बताओ, इसका या तो शून्यक निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन पुट करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -6 माइनस का 4, इससे ये तो कट जाए, 6 नहीं हो रहा है, ये जीरो डाल के देखो, जीरो जीरो हो जाएगा, ये जीरो माइनस का, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 डाल के देखो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 12 माइनस का 4, देखो 12 4 16 माइनस में 16 प्लस में, ये यही इस पे आंसर जीरो हो रहा है ना, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने बता दिया, 4 को कैसे तोड़ेंगे, 3 आ सकता है ना, क्या ले सकते हो आप, माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3 बचेगा ना, साइन बदल दो, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक है ना, एक से भागा देने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, है कि नहीं? इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद दे रखा है, मूल बराबर है, मूल बराबर है और विपरीत चिन्ह है। मूल बराबर का मतलब अगर एक कोई अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, लेकिन साइन मतलब साइन विपरीत है, ये प्लस है तो ये माइनस वाला होगा, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है तो ए का मान, ए कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर है, तो बताओ ये जगह कौन सा होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला होता है ना, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला। एक दोनों, ये एक शून्यक है, ये शून्यक है, एक शून्यक आपने अल्फा माना है, एक शून्यक माइनस अल्फा माना है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ये प्लस में अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है? और माइनस का अल्फा, माइनस का माइनस का अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, है ना? माइनस का बी तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए, ए की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, बस वही छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है?
छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस ए है ना, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो देखो बेसिक जेन्युइन तरीका है वही सीखना है ना, कुछ से कुछ नहीं सीखना। आप ट्रिक कोई रटा रहा है आप जस्ट इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो सबसे पहले द्विघात बहुपद दे रखा है, आपके शून्यकों का योग कह रहा है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पड़ेंगे। जैसे द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में हमेशा लाने के बाद ही आप काम कर पाओगे, ठीक है। देखो इसको इसे गुना करेंगे क्या होगा, दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स माइनस का थ्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही पे होता है ना। अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे माइनस का बी बटे, तो माइनस का बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पांच बटे दो। ये जगह पे दो है ना, तो माइनस पांच, सॉरी पांच बटे दो, पांच बटे दो कहाँ पे है, दिस द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ठीक है मेरे तरीका। अगर इसका गुणनफल पूछा तो पहले नॉर्मल फॉर्मेट में लाओ, दो माइनस एक्स से एक्स में करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का वन, है ना। सही, आपको मैंने क्या बोला, द्विघात बहुपद के जनरल फॉर्म में लाना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अभी इसको एक्स से करेंगे, यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर एक्स वाला लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्स फिर लिख देंगे प्लस का दो, है ना। शुरू में माइनस सही नहीं लगा तो सब में माइनस से गुना कर दो, तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस पे प्लस प्लस है, माइनस से गुना करेंगे माइनस का एक्स, ये हो जाएगा माइनस का टू, है कि नहीं। अब आपसे पूछा गुणनफल क्या होता है, माइनस क्या होता है, सी बट्टा ए, सी की जगह क्या है, माइनस का टू, तो माइनस टू इधर राइट आंसर। अरे एक की जगह कुछ नहीं, एक है ना यहाँ पे, तो माइनस टू हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भाई इस सीधा बात है, इससे इसमें गुना करना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको पहले इससे गुना करो, है ना। देखो वाई स्क्वायर गुना एक बटा वाई करोगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिया, फिर वाई स्क्वायर गुना तीन, वाई स्क्वायर गुना तीन, यही करना है। एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो वाई प्लस तीन से गुना करेंगे तो क्या होगा, थ्री वाई स्क्वायर, यही होगा ना, तो यही होगा ना। क्या हो गया, वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, यही है, इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का योग छह है तो का मान ज्ञात करें। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, छह, लेकिन होता क्या है, माइनस का बी बट्टा ए, है ना, बराबर छह है। माइनस का बी कितना है, यहाँ पे माइनस का के है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, के बट्टा ए की जगह कुछ नहीं है तो एक है, बराबर छह, तो के का मान पूछा है तो छह, छह इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं शून्यक बताया था आपको, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, है ना। और ये नोट कर, ये बताया था। देखो ये त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म है, इसके शून्यक तीन होते हैं ना, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं गामा, है ना। अगर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बट्टा ए, है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस का डी बट्टा ए, यही होता है ना। आपसे पूछ रहा है दो दो करके शून्यक, है ना, माइनस क्या होता है, सी बट्टा ए, सी बट्टा ए, सी की जगह पे कितना है, सी यही होता है ना, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है ना। सी की जगह पे कितना है, माइनस का थ्री, सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे क्या है, माइनस का थ्री, कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री, ए की जगह पे है छह, काट दोगे क्या हो जाएगा, माइनस वन बटा, सीधा राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि बहुपद इतना कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब एक अल्फा है तो दूसरा एक बटा अल्फा है। मैं बता चुका इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा रहा है क्यों, क्यों कहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पर है। अब बताओ ये कौन सा पोजीशन, अल्फा इंटू बीटा वाला पोजीशन है। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई, सी बटा ए होता है ना। अल्फा मतलब एक शून्य क्या है, अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, वन बटा अल्फा है, सी की जगह पे क्या है, क्यू है, लेकिन माइनस का क्यू है, ए की जगह कुछ नहीं है, एक है, इससे एक कट जाएगा, है ना। एक बराबर माइनस का क्यू, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस जो इधर लगा देंगे हम, ठीक है। क्यू का मान कितना आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, ठीक है, इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। अगला बड़ा क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, एक बार फिर से फॉर्मुला देखो, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मुला होता है माइनस का डी बट्टे ए, माइनस का डी बट्टे ए, क्या होता है मेरे भाई, माइनस का डी बट्टे ए, माइनस डी बट्टा ए, देखो माइनस डी बट्टे ए, तो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस का डी बट्टे ए, यही ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारे जीरो टाइप, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मेरा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह, बराबर है मतलब एक अल्फा दूसरा भी अल्फा है, विपरीत चिन्ह मतलब ये प्लस है तो ये माइनस वाला है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है ए का मान, ए कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये पोजीशन क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा वाला, है ना, शून्यों का योग वाला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटा, यही होता है। एक एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य माइनस का अल्फा है कि नहीं, माइनस बी, माइनस का बी, बी की जब कितना है, बी की जब कितना है मेरे भाई, पी के जब क्या है, ए है, लेकिन माइनस का ए हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, और ए होता है यहाँ पर एक होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा जीरो, जीरो बराबर माइनस का ए, जीरो बराबर माइनस का ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधा राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लिखा है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस दो है तो पी क्यू का एक गुणनखंड होगा। आपको याद होगा, अगर शून्यक माइनस तीन है, सोचना ये कहाँ से आया होगा सर, एक्स प्लस तीन से आया होगा, क्योंकि अगर इसका शून्य निकालोगे तो फिर माइनस थ्री आएगा। देखो ये अगर शून्यक माइनस तीन है तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर सोच के देखो माइनस तीन कहाँ से आया होगा, एक्स प्लस थ्री की तो बराबर जीरो करो, शून्य निकालने के लिए, तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस का थ्री आएगा कि नहीं है, कहीं पे आगे पांच आएगा, पूछेगा शून्यक पांच है तो गुणनखंड, तो क्या कहोगे, एक्स माइनस का पांच, है कि नहीं, एक्स माइनस पांच गुणनखंड हो जाएगा, तो यही आपको क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस का थ्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, एम के किस मान के लिए माइनस चार बहुपद इतना का एक शून्यक है, किस मान के लिए आपके, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर शून्यक माइनस चार है तो चर की जगह पर जैसे ही माइनस चार डालेंगे तो आंसर तो जीरो आएगा,
शून्य तो हम इसी को कहते हैं कि मान डालने पर आंसर जीरो हो जाए। मान डाल के देखो, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16। ठीक है, यहाँ पे -4 डालोगे एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, माइनस माइनस इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस का 2m, माइनस का 2m, माइनस इसमें करोगे माइनस प्लस, माइनस का 2 बराबर आंसर जीरो है, यही होगा ना। अब देखो 16 4 20, 20 से 2 गया तो 18, 18 माइनस 2m बराबर जीरो। इसको हम इधर करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 2m बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 बटे 2, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। सीधा राइट आंसर। भाई साहब अच्छे समझ में आ रहे होंगे, आप ये तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो अगला है, यदि बहुपद इतना क्या एक शून्यक एक हो तो ए का मान ज्ञात करें। अरे भाई शून्यक अगर एक है तो चर की जगह पर एक डालो, आंसर जीरो आएगा, है कि नहीं? तो एक का स्क्वायर गुना ए क्या होगा? ए माइनस 3। देखो ये क्या है, यहाँ एक से गुना भी करके यहाँ पे एक से इसमें गुना करो, इसमें कोई फायदा होगा ही नहीं। डायरेक्ट 3 से इसमें कर लो, है ना? क्या हो जाएगा? माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 है ही, बराबर आंसर जीरो, है कि नहीं? अब देखो a माइनस का 3a है क्या? माइनस का 2a, 3 पास में है, एक कट जाए, एक मतलब माइनस में है, एक दे देंगे, प्लस का 2 बराबर जीरो। 2 को इधर कर लो तो -2a बराबर -2 माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 बटे में ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1। 1 इज द राइट आंसर, मतलब इज द राइट आंसर। ये मेरा मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अब आपको इसके सिवा ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। मैं सारा क्वेश्चंस करवा चुका हूं विद डिटेल, विद शॉर्ट बेस्ट अप्रोच के साथ। आज अगर हमने नहीं देख पा रहे हो वीडियो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम टाइम में आप देखोगे या कभी भी देखोगे आप, मेरे दोस्त आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो अप्रोच आपने कभी देखा था या नहीं देखा था, है कि नहीं? आपने इस अप्रोच से कभी सॉल्व किया था या नहीं किया था? ठीक है, आप हमें बताएंगे, आपकी हमें कमेंट की इंतजार रहेगी। आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अपने सारे राय, जो कुछ सही लगे या कुछ लग रहा हो कि सुधार करने की जरूरत है, या किसी कोई चैप्टर आप हमसे डिमांड करते हो, सर ये चैप्टर पूरा पढ़ा दो, या कुछ भी ऐसा, तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है, लगता है कि फ्रूटफुल है, हमें अपने दोस्त को बताना चाहिए, तो बताएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बताना बताना भी नहीं है, खुद पढ़ो, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यू कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पढ़ना है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो खुश रहेंगे। कल संडे है, मैं देखता हूँ कल संडे को भी मैं बोला टिल एग्जाम तक आपके साथ हैं, पर कल देखते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लाते हैं। कल क्लास नहीं करेंगे क्योंकि पर डे क्वेश्चंस करते करते आप परेशान हो जाते होंगे। ठीक है, तो कल कुछ एग्जाम में बेहतर कैसे कर सकते हैं इस मंथ अगस्त से, अगस्त क्योंकि खत्म हो चुका है, सितंबर से, वो हम आपको टिप्स बताने की कोशिश करेंगे। कल देखते हैं, टाइम बचता है तो। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे मुस्कुराते रहे, मिलते हैं हम कल अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।